बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिंधी तंदूरी कीमा बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार कीमे को इस तरीके से बनाकर देखिए, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसमें कीमे को बहुत ही सादा मसालों के साथ और ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है और खुशबू में इतना अमेजिंग होता है कि इसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाता है। चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। इस कीमा कढ़ाई का मुकाबला आप किसी भी कढ़ाई के साथ नहीं कर सकते। ये जायके में बहुत ही बेमिसाल बनकर तैयार होती है। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको आगे शेयर करते जाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कीमा। बीफ का आधा किलो मैंने कीमा लिया था, इसको ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ये साबुत धनिया है, इसको ऐड कर देंगे और 3 बड़े चम्मच भर कर अब मैं इसके अंदर दही के ऐड कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से ये सब मसाले और दही को कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। सबसे पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने दही के अंदर कीमे के अंदर ये सारे मसाले मिक्स कर देने हैं। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाले हैं और ऑयल डालने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। और अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ज़बरदस्त इसका और अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। अब मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर और ये सारी चीज़ें क्रैकल हो जाएं। 1 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उसको मैंने स्लाइस में बारीक कट किया है, इसको ऐड कर देंगे। अब हम चूल्हे की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से लाइट गोल्डन हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आए। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 अदद हरी मिर्चें। एक बार मिक्स करेंगे और साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 अदद साबुत लाल मिर्च। इसको भी अब हमने 1 मिनट के लिए इन दोनों मिर्चों को फ्राई करना है ताकि ऑयल के अंदर जितनी अच्छी खुशबू आएगी ये रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई करना है और जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा। और इसको मैंने मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1.5 घंटा ही रखा था, आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। और अब हम कीमे को अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ मिक्स करेंगे एक बार। जब कीमा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमने मिक्स करना है और इसके बाद चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम कर देनी है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे
और इसको मैंने 1/2 की कटिंग में करके इस तरीके से रख दिया है। इसकी जो स्किन वाली टमाटर की साइड है वो ऊपर की तरफ रखिएगा ताकि हम इसकी स्किन आसानी से रिमूव कर सकें। और जिस बोल के अंदर मैंने कीमे को मैरिनेट किया था उसी के अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 1/4 कप, ताकि कोई भी मसाला या कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। वो पानी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब हम ढक कर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे और इसके ऊपर जो टमाटर की जो स्किन है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसको हम उतार लेंगे। सारी टमाटर की स्किन को हमने रिमूव कर लेना है। और अब हम टमाटर को इसी के अंदर मैश कर देंगे चम्मच की मदद से। यहाँ तक अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी किस शहर से और किस मुल्क से देख रहे हैं। अपनी सिटी और अपने कंट्री का नेम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन लो फ्लेम पर। अब हमने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। बीफ का कीमा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे कि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये गलेगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे जब मैंने इसका ढक्कन हटाया था। और अब हम कीमे की एक बार फिर से अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। और अब हम इसका एक मज़ेदार सा मसाला इसके अंदर डालेंगे जिससे इसकी खुशबू और भी अमेजिंग हो जाएगी। मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 से 3 पिंच जायफल और जवित्री का पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर के ऐड किए हैं। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। 2 से 3 मिनट हम ये सारे मसाले डालने के बाद इसको भूनेंगे और ये चेक कीजिए कीमे का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम। मैंने फ़्रेश क्रीम ली है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे, जो कि 1/4 कप के करीब होगी। इसके ऊपर हमने ये क्रीम डाल देनी है। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो घर में जो दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई आती है वो भी आप अच्छे तरीके से पहले फेंट लें और उसके बाद ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स करना है। क्रीम डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाए। इसके ऊपर एक फॉयल रखेंगे, थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक डालेंगे। और अभी ये रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, आगे देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चों को काट कर डाल दिया है। फॉयल हमने पहले रख दिया था ताकि कीमे का जो ऑयल है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आ जाए। हम मज़ीद ऑयल इसके अंदर नहीं डालेंगे और इसी ऑयल के ऊपर हम जलता हुआ कोयला रख देंगे और इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए तंदूरी फ्लेवर दे लेंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। यहाँ पर इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्मोक है। ये देखिए बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, ना सिर्फ इनके मसालों की बल्कि बारबेक्यू के तंदूरी मसाले की, बल्कि बेहतरीन बहुत ही आला किस्म की ये बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। ये सिंधी तंदूरी कीमा कढ़ाई आपने कभी भी नहीं ट्राई की होगी। एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैंने कोयले को हटाने के बाद दोबारा से चूल्हा ऑन किया था ताकि जो हमने अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है और जो स्मोकी फ्लेवर दिया है वो सारी कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने 1 मिनट के लिए इसको पकाया था। इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये चेक कीजिए, गर्मा गर्म ये कीमा हो और साथ रोगनी नान
या ख़मीरी रोटी हो तो इसको खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। रुमाली रोटी के साथ इस तरह की रेसिपीज़ बहुत आला लगती हैं, मुझे तो बहुत पसंद हैं। बाकी अपना अपना टेस्ट होता है, आपको किस रोटी के साथ या किस तरीके से आप इसे खाना पसंद करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं इस टाइम पर इसको ख़मीरी रोटी के साथ मैंने आज इसे सर्व किया था, जो कि बहुत ही कमाल की लग रही थी। इसको कच्ची प्याज और कच्ची हरी मिर्चों के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही इसका लेवल ही नेक्स्ट हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है और लाइक और शेयर करना भी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।